महादेव को बेच के, शिव को बेच के जगत खरीदने का सिलसिला भी बड़ा पुराना है। तभी हम आप कहते हैं ये साधु नहीं ठग है, महादेव के नाम पर हमको ठग लेगा, भगवान के नाम पर ठग लेगा। सिलसिला ये भी पुराना है। लेकिन क्या शिव शिष्य होकर हम लोग भी ऐसा करते हैं क्या? अगर करते हैं तो हमको आपको सचेत होना चाहिए, थोड़ा सजग होना चाहिए। वो जिज्ञासा है, इस टॉपिक को बंद करना है, सवाल है तो चलने दिया। जैसे कि दूसरी लड़कियों को हम आप कहते हैं आओ बहन बैठो, दूसरी महिलाओं को हम लोग कहते हैं आइए मां बैठिए। जो लोग आपको जानते हैं या आपके मन को भांपते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आदमी बहन बोल रहा है, ये आदमी मां बोल रहा है, लेकिन इसकी नीयत बहुत बुरी है। तभी नर्सेस हॉस्टल में पुलिस भरी रहती है, सिस्टर बोलते हैं और प्रशासन के लिए वो हॉस्टल सरदार बना हुआ रहता है। शाम के बाद बोलते तो सिस्टर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी शिव शब्द चर्चाओं में बोलते हैं, इस शिव का अर्थ दूसरा कुछ होता है? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं होता है। शिव शब्द का अर्थ शिव होता है, बहन शब्द का अर्थ बहन होता है, मां शब्द का अर्थ मां होता है, शिव शब्द का अर्थ महादेव होता है। कहीं हम लोगों की बोली में शिव शब्द का कोई दूसरा अर्थ होता है क्या? कोई हमारा आपका मन समझता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहा है कि शिव शब्द का अर्थ होता है सम्मान, शिव शब्द का अर्थ होता है सुविधाएं, विलासिता, ऐशो आराम। कहीं ऐसा तो नहीं समझ? अगर समझ रहा है तो इससे हटने की जरूरत है। ये मेरी राय है, आप माने ना माने, ये मेरी राय है। क्यों मैं ऐसी राय दे रहा हूं? इस काम को किसने शुरू किया कि शिव को गुरु माना जाए? मैं प्रत्यक्ष तो मैं ही दिख रहा हूं। वैसे ये बात झूठी है कि मैंने शुरू किया था, लेकिन दिख तो मैं ही रहा हूं। काहे के लिए शुरू किया था? कई बार बोल चुका हूं, लोग भी बोलते हैं, सभी वक्ता बोलते हैं कि लोगों के दिल में शिव को उतारने के लिए ये काम शुरू किया गया था। शिव को उतारना बहुत बहुत कठिन है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। आज तक कहा गया है कि शिव का पांचों मुख किसी के समझ में नहीं आया, ईशान मुख को कोई समझ ही नहीं पाया, आज तक नहीं समझ पाया। इसीलिए बस बना हुआ है, इसीलिए महेश्वर बना हुआ है। कोई समझेगा तब ना उसको वहां पहुंचेगा, कोई पहुंचा ही नहीं। और शिव को महेश्वर कह दिया गया, महादेव को महेश्वर कह दिया गया। शिष्यानुभूति वो श्लोक है ना, मैं तो भूल जाता हूं। तव तत्वम न जानामि, सब लोग जानते हैं। शिष्यानुभूति जो पुस्तक है उसमें है ना ये श्लोक, तव तत्वम न जानामि, तुम क्या हो, कैसे हो, नहीं जानते। कीदृशस्य महेश्वर, देखिए लिखने वाला क्या लिखता है, तव तत्वम न जानामि किम दृश्योऽसि महेश्वर, हे ईश्वरों के ईश्वर, तुम कैसा दिखते हो, क्या हो, नहीं मालूम, नहीं जानते। या दृश्योऽसि महादेव, देखिए पहली पंक्ति में महेश्वर, ठीक दूसरी पंक्ति में या दृश्योऽसि महादेव, हे महादेव आप जैसे भी दिखते हैं आपको प्रणाम। 2 बार प्रणाम किया गया है, नमो नमः का मानी होता है 2 बार प्रणाम, आपको प्रणाम। तो वो तो समझ में नहीं आए, लेकिन
मुझको जैसा लगता है कि शिव का दुख आप नहीं समझ पाए। क्या करता वो? उसको जगत में उतरना था, तो आई शिव चर्चा। उन्होंने कहा कि दूसरों को शिव से बनाओ, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तो कहने का मानी हुआ, मुंह न कहेगा, बोलिए न कहेगी, शब्दों का ही न इस्तेमाल होगा। हम लोग आप भी रास्ता भूलते हैं तो किसी से पूछते हैं कि भैया कटहल मोड़ कौन सा रास्ता जाएगा, मुंह से बोलते हैं, वो जवाब देता है। अगर बोली नहीं है तब दूसरा उपाय कोई करता है, लिख के पूछे, जैसे पूछे, इशारे से पूछे। लेकिन सहज और साधन तो हमारी आपकी बातचीत है। तो आई शिव चर्चा, शिव गुरु चर्चा लागू हुई। अभी भी लोग जानते हैं कौन जा रहे हैं, तो शिव चर्चा वाले लोग जा रहे हैं। मैं सुनता हूं बोलचाल में लोग बोलते हैं, तो शिव तो भैया सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो तो पकड़ में नहीं आएगा, आया ही नहीं, झलक मात्र उसकी बहुत। लेकिन चर्चा तो पकड़ में आएगी ना भैया, वो तो जगत से जुड़ी है, चर्चा तो जगत से जुड़ी हुई है, लोगों से जुड़ी हुई है। और इसी जगत में है यश, इसी जगत में है सुख सुविधा, इसी जगत में है सम्मान, इसी जगत में है सुख ऐश्वर्य, सब कुछ। चर्चा आई, हमने आपने चर्चा पकड़ी, शिव को उतारना था जगत में। अब शिव चर्चा में जगत आ गया, शिव हवा हो गए। कठिन तो है, दुष्कर तो है, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। मन शिव की ओर जाएगा ही नहीं, तो जगत में चलता है। पानी को ऊपर करने के लिए आपको पंप लगाना होगा, अन्यथा पानी नीचे जाएगा, ढलकेगा वो। तो हमारा आपका मन भी ढलकता है, दोष हमारा आपका नहीं है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना है कि हम आप शिव के शिष्य हैं। महादेव हम लोगों के गुरु हैं, महेश्वर हम लोगों के गुरु हैं। कहीं हमारे आपके कृत्य से उस महेश्वर की नाक नहीं कट जाए, उस महादेव की इज्जत धूमिल नहीं हो जाए। शब्दों का इस्तेमाल तो बड़ा सुंदर सुंदर हम आप करते हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा कृत्य कैसा है। समाज के लोग हमारे इस आचरण को, कृत्य को क्या समझते हैं? वो प्रशंसा करते हैं या कहते हैं कि गलत? इस पर विचार करना होगा। सेव अब पकने जा रहा है, इतना समय नहीं है कि इंतजार किया जाए। शिव शिष्यों की 156 श्रेणियां अभी तक, 156। सभी श्रेणियों में कुछ न कुछ गड़बड़ी आई है, आएगी नहीं आएगी। पानी ऐसा जरा सा लीकेज करेगा, सारा टपकेगा, सीपेज होगा, मन का स्वभाव है। यहां हमको आपको सचेत होने की जरूरत है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप पूछ सकते हैं कि ये बिन बरसात ये बादल क्यों छाए? देखिए, उम्र मेरी लौकिक उम्र हो गई 69 साल। हिंदी मुझको थोड़ी, अंकों की हिंदी कम आती है। क्या हुआ? 59, 69। 1 नवंबर से मैं 70 में हो जाऊंगा, 70 का। लगभग 33 साल से शिव गुरु का काम चल रहा है, 33 इयर्स। कमरे से शुरू हुआ है, लगभग 33 इयर्स हो गए।
चले थे हम आप कि लोगों के दिल में शिव को उतारेंगे, वह शिव सत्ता उतरेगी, लोग शिव जैसा होने लगेंगे और जगत फुलवारी बन जाएगा, सुगंध फैल जाएगी। क्योंकि इंसान ही वो ईंट है जिसे समाज बनता है, देश बनता है, दुनिया बनती है। अब मैं 33 साल के बाद इतिहास के अध्याय पर बैठ कर रो रहा हूं। आप सचेत नहीं हो रहे, कभी मत इसका अर्थ लीजिएगा सचेत आप मैंने आप सभी नेवर। लेकिन क्या जाने पानी को कब लीकेज मिल जाए, वो तो नीचे जाएगा। मन को कब रास्ता मिल जाए नीचे जाने का, ये बड़ी तेजी से जाता है। और 33 साल के बाद मैं चुपचाप अकेला बैठा इतिहास के अध्याय पर शिव शिष्यता को देखता हूं तो लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी, ये संक्रामक रोग फैल रहा है। एक दो में हो तो सुधार किया जा सकता है। ये तो पानी का बहाव, जानते हैं बांधे जब क्रैक करती हैं, नदियों के बांध जब क्रैक करते हैं, दरार होती है तो सरकार सजग हो जाती है कि इसको तोड़ देगी। सीपेज बांध में जहां हुआ, मैं तो प्रशासन में रहा हूं 32 साल, बांध में जरा सा सीपेज हुआ नदी के तो कान खड़ा हो जाता है सरकार का कि सीपेज हो रहा है, यहां बांध टूट सकता है, और टूटता है, जान माल की हानि होती है। मैं नहीं कहता कि आप गड़बड़े तो काम कैसे हो रहा, लेकिन सीपेज नहीं हो, बांध में क्रैक नहीं आए, इसके लिए हमको आपको सजग होना होगा। कहीं हमारे आपके कृत्य से हमारा आपका गुरु बदनाम नहीं हो जाए, हमारे आपके आचरण से वो शिव बदनाम नहीं हो जाए, इस पर ध्यान देना होगा। और मैं बहुत दुखी मन से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि देखिए बांध में क्रैक मत आने दीजिए। क्रैक आया जहां, सीपेज जहां हुआ बांध के पानी में, बांध को नदियां तोड़ देती है। कोशिश करिए, जगत बेच के शिव को खरीदेंगे, शिव को बेच के जगत खरीदने की मंशा ठीक नहीं है, ऐसा कृत्य ठीक नहीं है। और मेरे पास वक्त नहीं है, बुरा नहीं मानेंगे आप, और मेरे पास वक्त नहीं है, कम वक्त बचा है। मैं इस दिशा में सजग हूं, आपको सजग कर रहा हूं। समझें आप, नहीं समझेंगे तो कोई समझाने वाला आसमान में है, आपको समझा देगा। पहले कह दिया माफ करिएगा, लेकिन समझाने वाले लोग हैं जो हमको आपको समझा देंगे। चलिए अब जिज्ञासा पर आते हैं। सीतामढ़ी से महान पूजा, विश्व गुरु शिव स्वयं गुरु हैं। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि